नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे कहीं ना कहीं यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, कुछ रहस्यों को उजागर करती हुई वीडियो हो, और जैसा कि कहीं ना कहीं जो एक दिव्य प्रयास हम लोगों ने चैनल से शुरू किया था कि ये जो पूरा श्रावण मास है कहीं ना कहीं, तो फिर भगवान शंकर की जो दिव्य लीलाएं जो मान्यता प्राप्त गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से शिव महापुराण में लिखी गई हैं, वही आपको बताया जाए। और आज कहीं ना कहीं जब वो जो 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं अब कथा थोड़ी आगे जो है भगवान शिव की कृपा से अब शुरू हो गई है। क्योंकि आज हम लोग कहीं ना कहीं ये जो दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग है, जो पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे शक्ति के केंद्र हैं कि जिनके द्वारा बहुत सारे शिव भक्तों ने लाभ उठाया है, और जो बहुत जगह भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। जिनमें से पहला जो ज्योतिर्लिंग है, जिनके बारे में आज कहीं ना कहीं आप आज कथा श्रवण कीजिए। कोटि रुद्र संहिता में आप जाएंगे और गीता प्रेस गोरखपुर श्री शिव महापुराण में इसका वर्णन है कहीं ना कहीं कि जो प्रथम शिवलिंग है कहीं ना कहीं वो सोमनाथ शिवलिंग, जो आज के प्रेजेंट डे में गुजरात में कहीं ना कहीं बताया जाता है। सोमनाथ शिवलिंग का प्रकट कैसे हुआ, बहुत ही सुंदर लीला है भगवान शंकर की, और पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि आपको भी वो दिव्य ज्ञान जो भगवान शंकर का है, या दिव्य कृपा जो हुई कहीं ना कहीं चंद्रदेव के ऊपर, जिससे बड़े बड़े चंद्रमा के दोष कहीं ना कहीं या इस शिवलिंग को स्मरण करने से कई बार दूर हो जाते हैं। तो इसलिए कथा को श्रवण कीजिए, हो सकता है आपका लाभ भगवान शंकर की कृपा से हो जाए। कि कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से अपनी 27 बेटियों का विवाह किया था, ऐसा विवरण वेद में मिलता है। कोटि रुद्र संहिता में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। और कहते हैं कि लेकिन 27 कन्याओं में से चंद्रमा रोहिणी को ही सबसे ज़्यादा जो है प्यार करते थे। अब जब रोहिणी को ही सबसे ज़्यादा जो है स्नेह करते थे चंद्रमा, तो बाकी जो पत्नियां थी उनकी तो वो दुखी रहने लगी। तो उन्होंने इस बात को अपने पिता दक्ष प्रजापति से कहा। तो उन्होंने अपने जामाता को समझाया चंद्रमा को कि चंद्रदेव, ये आपके लिए ठीक नहीं है कि सभी को ही कहीं ना कहीं प्रेम करना आपकी ड्यूटी है। तो चंद्रमा ने वही बात की कि कोई बात नहीं, हो जाए, और बहुत ही हल्के पने में कहीं ना कहीं अपने ससुर की बात को उन्होंने जैसे एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। तो ऐसा ही फिर चलता रहा। तो फिर बेटियों ने शिकायत जो है अपने पिताजी से की, लेकिन इस बार कहते हैं कि दक्ष प्रजापति बार बार वही हरकत होने से क्रोधित हो गए, और उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग का शाप दे दिया। क्षय रोग मतलब सांस कम होते होते, शरीर कम होते होते फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो जब दक्ष प्रजापति ने कहीं ना कहीं श्राप दे दिया, तो फिर चंद्रमा को क्षय रोग लग गया, और धीरे धीरे करके उनकी जो कांति थी कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कम होने लगी। तो सभी देवताओं में और ऋषि मुनियों में, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्र का एक बैलेंस है सृष्टि का, तो जब वो थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा तो सारे देवता चिंतित हो गए। तो इंद्रदेव और वशिष्ठ आदि मुनि जो है कहते हैं कि ब्रह्मदेव की शरण में गए। तो ब्रह्मदेव ने उनको ये कहा कि भैया अब श्राप मिल गया, इसको तो कोई मिट नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है कि वो उपाय यदि आप कर लें तो हो सकता है कि चंद्रमा का जो जीवन है वो बच जाए। कि अब सिर्फ वो बचे हैं जो कहीं ना कहीं कालों के भी काल है, काल भी जिनके वश में है, वो महाकाल देवादिदेव महादेव की आप प्रभास क्षेत्र में जाकर के, यानी कि जो आज जहाँ पे सोमनाथ शिवलिंग बना हुआ है वो प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, आप चंद्रदेव वहाँ जाकर के आराधना करें, बाकी सब देवता इनको लेके जाएं। भगवान शिव की शरण ग्रहण करने से इनका कल्याण होगा। तो कहते हैं कि चंद्रदेव जो है वो उसी प्रभास क्षेत्र में गए, और ऐसा कहा गया कि पार्थिव लिंग का निर्माण करके 6 महीने तक चंद्रमा वहाँ महामृत्युंजय का जप करते हुए खड़े रहे। अब कई जगह तो ये भी विवरण मिलता है कि 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र के कहीं ना कहीं पुनश्चरण जो है उन्होंने पूरा कर लिया था। उसके बाद कहते हैं कि जिस क्षेत्र में चंद्रमा खड़े होकर आराधना कर रहे थे, तो वहीं प्रकट हो गए देवादिदेव महादेव शंकर, कपूर के समान गोरे, त्रिनेत्र धारण करने वाले, और हाथ में डमरू टंक लिए, और सफ़ेद वृषभ नंदी के ऊपर सवार होकर के भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए कि मांगिए चंद्रदेव, आप क्या मांगते हैं। तो चंद्रदेव ने कहा कि महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मेरा ये जो क्षय रोग है कहीं ना कहीं, प्रभु आप इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, और मुझे मृत्यु का श्राप भी मिला। तो फिर कहीं ना कहीं भगवान शंकर ने कहा कि आपने मेरी आराधना की है,
दक्ष प्रजापति का यदि मैं पूरा ही श्राप मेट दूंगा, वापस मोड़ दूंगा, तो फिर लोक में कुल मर्यादा या प्रजापतियों की बात की या ऋषियों मुनियों के श्राप की कोई भी मान सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए मैं पूरा आपका श्राप तो नहीं मेट सकता, लेकिन आपके जीवन को बचाते हुए एक व्यवस्था आपकी ऐसा करता हूँ कि 15 दिन आपकी कलाएं बढ़ेंगी, यानी पावर में वृद्धि होगी, और 15 दिन तक आपकी कलाएं कम होंगी, लेकिन आपका जीवन जो है कभी समाप्त नहीं होगा, आपकी मृत्यु नहीं होगी। कलाएं जरूर कम ज़्यादा होंगी कि 15 दिन तक होते होते जो कृष्ण पक्ष के जो अमावस्या के 15 दिन होंगे, आपकी कलाएं जो है वो कम होंगी, लेकिन प्रतिपदा से लेकर के जो पूर्णिमा पर्यंत 15 दिन पड़ेंगे उसमें आपकी कलाएं बढ़ेंगी। तो आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की कला लाइट सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए फिर ये जो आशीर्वाद है कहने कि भगवान शंकर ने दिया, और इसी के द्वारा वो जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो हुई। और सूक्ष्म रूप से भगवान शशि मौली ने, कहीं ना कहीं भगवान चंद्रशेखर ने, यानी कि भगवान शिव जी ने फिर चंद्रमा को सूक्ष्म रूप से जो है अर्धचंद्र रूप से अपने मस्तक पे धारण किया। भगवान की शोभा तो पहले से ही करोड़ों कामदेवों से ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चंद्रमा जिसे धारण कर लिया भगवान शंकर ने सूक्ष्म रूप से, उनका जीवन जो है वो सुरक्षित हो गया। क्योंकि काल भी वहाँ क्या करेगा, जिसको स्वयं महाकाल ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया हो, तो फिर वहाँ काल भी क्या करेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो भगवान शिव जी की शरण में जो गया, जहाँ मृत्यु का श्राप भी मिला था कहीं ना कहीं, उसको भी दूर करते हुए भगवान शिव जी ने चंद्रमा को नव जीवन जो है वो प्रदान किया। और कहीं ना कहीं जितने भी जो आगे भी जातक है, ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जहाँ पे फिर चंद्रमा की कृपा से जो है या उनके निवेदन से कहते हैं कि भगवान शिव वहाँ सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे मेरा जो जीवन बचा लिया भगवान शिव ने, तो ये सोमनाथ रूप से यहाँ जो, क्योंकि वो चंद्रमा के नाम से वहाँ पे वो सोमनाथ रूप से प्रख्यात हुए। और वहाँ पे ये भी कहा जाता है कि एक कुंड है वहाँ पे, यदि 6 मास वहाँ पे स्नान कर लिया जाए तो बड़े बड़े क्षय रोग, व्याधि रोगों से कहीं ना कहीं उसको मुक्ति मिलती है। और ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जैसा मैंने आपको कहा था कि जो चंद्र दोष कहीं ना कहीं जो पीड़ित हैं कहीं ना कहीं, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो महादेव का साक्षात स्वरूप है, उसका ध्यान करने से या कहीं ना कहीं जा करके वहाँ पे जाके दर्शन करने से, स्पर्श करने से, जो कहीं ना कहीं वो चंद्र से रिलेटेड पीड़ा है कहीं ना कहीं, या अकाल मृत्यु वाली जो कुछ भयभीत करने वाली चीज़ें हैं, क्षय रोग जैसी, तो फिर उनको भी दूर करने की कृपा जो है वहाँ से प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर प्रतिदिन भी सोमनाथ जो है शिवलिंग का ध्यान किया जाए, तो भी भगवान शंकर की कृपा जो है आपकी मानसिक चेतना के ऊपर पड़ती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जब चंद्रमा शरण में चल गया महाकाल की, आपके साथ यदि किसी ने कह भी दिया हो आपकी कुंडली देख करके, या शायद कुंडली देख करके ना भी कहा हो, या वैसे ही कह दिया हो कि आप भ्रमित हो जाएं कि जी आपकी तो अकाल मृत्यु है हो जाएगी, तो भगवान शंकर की आराधना इस कली काल में भी नवजीवन प्रदान करने वाली और बहुत बड़े बड़े भयानक रोगों को भी समाप्त करने वाली है। क्योंकि देवादिदेव महादेव की कृपा संसार के वैद्य के रूप में आज भी विद्यमान है। ये जो चंद्रमा से अधिष्ठित भगवान महादेव का रूप है, वो आज भी अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है, चिंताओं से मुक्त करने वाला है। कि जब दिमाग ही आपका शांत रहेगा, चंद्रमा आपका शांत हो जाएगा कुंडली में भी, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो दिनचर्या है, आपका जीवन है, वो बदल जाएगा। और अगर यही चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित रहेगा, उथल पुथल से रहेगा, शांत नहीं रहेगा, तो आपका जीवन भी कहीं ना कहीं उथल पुथल से ओतप्रोत रहेगा। लेकिन जो ये महिमा है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, कहीं ना कहीं आप ध्यान पूजन कीजिए, और भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा जो है सदैव आपके ऊपर बनी रहे। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी कोई चंद्र दोष भी हो, तो फिर कहीं ना कहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आप ध्यान कीजिए, महादेव जी की आराधना कीजिए, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, अमन शांति भगवान शिव की कृपा से बनी रहे। लेकिन ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है आज प्रेजेंट डे कहीं ना कहीं गुजरात में कहा जाता है, जिसके द्वारा आप जाकर वहाँ दर्शन कर पाएँ। तो जैसे चंद्रमा ने कहीं ना कहीं उस प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा
जो है कहीं ना कहीं भगवान शिव का आराधन पूजन किया था जिस शिवलिंग में, तो दर्शन करके स्वयं भगवान शंकर की कृपा आप भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नहीं भी जा रहे हैं तो भी जब ध्यान करेंगे कहीं ना कहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, तो वो जो चंद्रमा की व्यथा को दूर करने वाला, चंद्रमा की मृत्यु को दूर करने वाला, एक नव जीवन प्रदान करने वाला जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, वो आपका भी कल्याण करे। और आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई दोष, जैसे वो क्षय रोग जैसा जुड़ा हुआ है, तो भगवान शिव की कृपा उन दोषों को दूर कर दे, यही हमारी मनोकामना है। और कहीं ना कहीं भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए आप कथा को श्रवण करें और कहीं ना कहीं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, महादेव का ध्यान करें, तो हो सकता है आपका भी कल्याण कहीं ना कहीं बहुत जल्द होता रहे। तो ये था सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको। और आगे भी ज्योतिर्लिंग की कथाएं चलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब रखिए।